असिस्टेंट वाला ले चलो। वो आगे करता है बीएसपी के दलालों को, हमारा साले को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 20 साल बाद पीएससी फिर अब अदालती कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। वर्ष 2003 में पीएससी का घोटाला हुआ जो साबित भी हुआ। उसके बाद 2013 में इसके रिजल्ट आए जिसमें कई सारी त्रुटियां पाई गई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मामले आए उसमें अंतरिम मिला इन्हें। अब यहाँ पर 2023 में फिर से एक पीएससी घोटाला सामने आया है जहां पर 18 लोगों की नियुक्तियों पर रोक लग गई है। इसी सब पर को लेकर यह पीएससी के 100 यात्रा निकाली जा रही है। किस तरीके की यात्रा निकाली जा रही है, क्या है ये मामला पूरा? ये छत्तीसगढ़ सीधे पीएससी घोटाले में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में जो भी घोटाला हुआ है उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आज भ्रष्ट भूपेश सरकार के खिलाफ आज शव यात्रा पिंडरा मंडल युवा मोर्चा निकाल रहा है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, अगर इसका सही निर्णय लेकर सही छानबीन कर अगर नहीं करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन करेगी। निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। युवाओं का भविष्य टिका हुआ है इस पर। युवा तैयारी करते हैं, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उसके बाद इस तरीके का अगर घोटाला सामने आता है, आरोप लगते हैं इस तरह घोटाले के, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, पीएससी का घोटाला सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये युवाओं के जीवन के साथ एक खेल है जो बहुत गलत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग बाहर जाकर के किराए के मकान पे रह करके उनके माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं और जब वो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अथक प्रयास के बाद पीएससी के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं के बच्चे भतीजे, कांग्रेस पार्टी के नेता उनके बच्चे भतीजे का सिलेक्शन हो जा रहा है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे देश प्रदेश से जाकर के वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद जब पीएससी होता है, परीक्षा होने के बाद उसके ऊपर जब घोटाला हो जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम दिखाई देता होगा। किस तरीके से किसानों के बच्चे, किसान परिवार अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं रख करके, उनके माता पिता की स्थिति क्या होती होगी। देखिए, ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये उन परिवारों के साथ जो पीएससी की परीक्षा में फाइट कर रहे हैं, जो बैठते हैं पीएससी परीक्षा, उनके पूरे परिवार की जिंदगी के साथ एक खेलवाड़ है। क्योंकि वो न सिर्फ अपने परिवार के हित के लिए काम कर रहे हैं पर वो एक फ्रेश माइंड है। आज वो युवा क्या करेगा, वो जुआ की तरफ जा रहा है। आज प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति बिगड़ रही है, जो बहुत बड़ा एक सट्टा जुआ का जो कारोबार इस प्रदेश में चल रहा है, तो उस तरफ भी इस तरह के ही लोग जाते हैं जिन लोग अपना पूरा सब कुछ निछावर करने के बाद बड़े से बड़े घोटाले की चपेट में आते हैं और आने के बाद जो उनका दिमाग है वो सही दिशा में काम करने की बजाय एक गलत तरीके से काम करने लग जाता है और फिर वही व्यक्ति जाकर के गलत दिशा में चले जाते हैं। तो ये एक स्थिति न सिर्फ पीएससी की है बल्कि ये स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि उस युवा का क्या होगा जो युवा उसमें भागीदारी ले रहा है, पीएससी की परीक्षा में भाग ले रहा है और उसके साथ जो गलत है, ये गलत केवल उस पर्टिकुलर लड़के के साथ नहीं, उसके परिवार के साथ है। उस व्यक्ति को कितना टॉर्चर किया जाता होगा। परिवार के सारे लोग पूछते तुम पीएससी करने गए थे क्या हुआ, तुम पीएससी करने गए थे क्या हुआ। वो क्या बताएगा कि मैं 8-8 घंटा पढ़ने के बाद जब मैं पीएससी पेपर देने गया तो उसमें घोटाला हो गया। वो क्या बताएगा। वो इस सरकार के निकम्मेपन का साजिश का शिकार है और यही व्यक्ति फिर जाकर के बाद में नक्सल ऑपरेशन में भी जुड़ जाते हैं। कभी नक्सलियों के साथ इनकी स्थिति बन जाती है तो सरकार उनको फिर एनकाउंटर कराती है, फिर वही सरकार के लिए खतरा बनते हैं। तो जो बहुत सारी थ्योरी भी पिक्चरों में भी हम ये सब चीजें देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो नक्सल ऑपरेशन के लिए जाता है और फिर नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर के नक्सली बन जाता है। तो ये सब चीजें जो पढ़े लिखे स्तर के लोग रहते हैं बहुत स्थिति बहुत खराब। बिल्कुल एक विश्वसनीय संस्था है जो परीक्षाएं लेती है और काम प्रशासन और पुलिस की अन्य परीक्षाएं लेती है। ऐसे में अगर इस तरीके का घोटाले का आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। कैसे विश्वसनीयता कायम कर पाएगा लोक सेवा परीक्षा या व्यापम परीक्षा, तमाम तरह की हर परीक्षाओं में इस तरीके के घोटाले के आरोप लग जाते हैं। कैसे विश्वसनीयता कायम हो पाएगी इसकी? विश्वसनीयता इस सरकार से युवाओं का उठ चुका है। विश्वसनीयता कायम करने में 5 साल का जो समय था जब से यह सरकार आई है, तमाम विभाग जो हैं, एक तो भर्तियां बंद है, जिनमें भर्तियां हो रही हैं उनमें घोटाला साफ नजर आ रहा है। पीएससी जिसमें से एक मुख्य है, प्रशासन के बड़े पदों में बैठे हुए उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं, उस पद के लिए जिस प्रकार से यह सरकार संवेदनहीन तरीके से भर्तियां कर रही है, 50 लाख 1 करोड़ की बोली एक एक पोस्ट का लग रहा है।
वह गरीब बच्चा जो बचपन से अपने सपने संजोए रहता है कि मुझे पढ़ लिख कर आगे एक मुकाम तय करना है, उस मुकाम को सरकार चंद रुपयों में बेचने के लिए आई है। और यह व्यापारी उद्योग जमीन में तो कहीं नहीं, पर प्रशासन के हर एक तंत्र में घुसा हुआ है। भूपेश बघेल आज पीएससी घोटाले से टामन सोनवानी जो उसके चेयरमैन हैं, उनके परिचित 18, 15, 20 लोग, मतलब यह सरकार निश्चित रूप से कोयला हो, शराब हो, रेत हो, खैर, हर चीज बड़ा में मुद्दा है पीएससी का। लगातार 18 लोगों की नियुक्ति हुई है, जिसमें टामन सोनवानी जो पीएससी के चेयरमैन, उनके परिवार को और रसूखदारों को नियुक्तियां की गई। रसूख और योग्यता में अलग अलग फर्क हो गया है कि रसूख को दिया जाएगा या योग्यता को दिया जाएगा, क्या है ये? मुझे भी तो वो व्यक्ति बताइए जो व्यक्ति करोड़ों रुपए पहुंचा करके जिनके माध्यम से जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे युवा हैं जो जमीन बेच करके भी पीएससी वालों को लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। यदि वो रास्ता पता चलना चाहिए, वो सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को कि ये पोर्टल है, ये पोस्ट है और इसके लिए ये व्यक्ति हैं जो आपसे रिश्वत लेंगे और इनके माध्यम से आप नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन कर देना चाहिए सरकार को, ताकि व्यक्ति पढ़ाई करने की बजाय, कोचिंग सेंटर को फीस देने की बजाय, अपने घर और जमीन जायदाद को गिरवी रखने की बजाय सीधा घर को बेच करके डायरेक्ट पीएससी के जो पदाधिकारी हैं जो इसमें लेन देन में इन्वॉल्व है, उनको सीधा दिखना चाहिए कि फलाने व्यक्ति के पास जाइए, आपका 2 करोड़ रुपए दीजिए और डिप्टी कलेक्टर बन जाइए। ये स्थिति है। आम आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ऐसे? यही तो सबसे बड़ी बात है, उसी का मैं समाधान बता रहा हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार को डाल देना चाहिए कि 300 पोस्ट के लिए फलाने व्यक्ति के पास जाइए और इतना इतना रुपए दे करके और आप नियुक्ति प्राप्त कर लीजिए। क्या इसमें एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, टामन सोनवानी? क्या इसके ऊपर के लोग नहीं होंगे इसमें जिम्मेदार? जिम्मेदार तो पूरी सरकार है। आज कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, सिर्फ ना युवाओं के साथ छलावा किया है। आज पीएससी के मामले बोले, चाहे हम ना रोजगार देने के मामले को बोले, हर मामलों में तो सरकार तो दावा कर रही है कि मात्र 5% बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी दर तो वो अपने घर में ढूंढने जाते हैं ना, वो अपने घर में ढूंढने जाते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को उठा के देखे तो हर जगह बेरोजगारी फैली हुई है। हर जगह नशे में लिप्त होते जा रहे हैं लोग। युवाओं का भविष्य पूरे अंधकार में जाता जा रहा है। आज यहाँ पर पीएससी के पढ़ाई करने के लिए लोग 24-24 घंटे वहां पर जाके कोचिंग सेंटर में बैठे रहते हैं कि हम लोग हमें पढ़ाई करनी है। अपनी छोटी मोटी जो खेत खलियान रहते हैं उसको बेच के वहां पर पढ़ाई में लगे रहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े लिख के बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या कर रही है सरकार, ये तो पूरे बेच के अपने पेटों को भर रही है। इनको लगता है कि हम 5 साल के लिए आ गए हैं तो हमको अपना पेट को भर लें खाली के। युवाओं के लिए उसमें उनके लिए कोई ना समर्थन नहीं है उनके। 2021 पीएससी के भर्ती दलालों को जूता मारो सालो, क्या है पीएससी का, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाए, गरीबों को इंसाफ दिलाए, नहीं तो हर जगह पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके गलत कार्यों को रोकने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर पीएससी एक बड़ा मसला है और सरकार को इस पर ध्यान देकर जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन होता यह है कि जांच पर जांच, जांच के ऊपर एक और जांच बैठती है और जांच के ऊपर भी एक और जांच बैठती है, जैसा 2003 के पीएससी में हुआ था। उसमें लोग उसमें आरोपी सिद्ध हुए, मगर आज तक वो सारे लोग अपनी ये पद पर काबिज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के इस मसले पर क्या होता है, किस तरीके से सरकार इसमें जांच करती है, जांच में क्या आता है, अब देखने वाली बात होगी। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गोरला पेंड्रा।